हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना बेड बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है और इसका कहाँ कहाँ पर यूज होता है, मतलब इसका एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। उन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ड्राई बल्ब और बेड बल्ब टेम्परेचर को समझने से पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं इसमें, उनको हम लोग नॉर्मली देख लेते हैं। बाकी डेफिनेशंस हम लगा देंगे, उनको आप देख लीजिएगा। और एक होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो सेचुरेटेड एयर और अनसेचुरेटेड एयर। सेचुरेटेड एयर फ्रेंड्स क्या होती है कि जो पूरी तरह से तृप्त होती है, मतलब उसमें और फर्दर वाटर वेपर नहीं जा सकते हो, वो अपनी सेचुरेटेड एयर होती है। और सेकेंड आ जाता है फ्रेंड्स अनसेचुरेटेड एयर। अनसेचुरेटेड एयर फ्रेंड्स क्या होती है कि जिसमें जो पूरी तरह से तृप्त नहीं है, मतलब जिसमें और फर्दर वाटर वेपर जा सकते हो, वो होती है अपनी फ्रेंड्स अनसेचुरेटेड एयर। और फ्रेंड्स अनसेचुरेटेड एयर की हमेशा टेंडेंसी रहती है फ्रेंड्स कि वो जितना जल्दी से जल्दी ट्राई करेगी कि अपने आप को सेचुरेटेड करने की। मतलब सपोज कीजिए यहाँ से एयर फ्लो हो रहा है, तो जहाँ भी उसको वाटर दिखेगा वहाँ से उसको वाटर वेपर को अपने अंदर खींचना चाहेगी। मतलब उसकी ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को तृप्त करने के लिए ट्राई करेगी जब तक कि वो सेचुरेटेड नहीं हो जाती, कि मतलब पूरी तरह से तृप्त नहीं हो जाती, तब तक वो वाटर वेपर उसको जहाँ जहाँ भी मिलेंगे उसको अपने तरफ एब्जॉर्ब कर लेगी। ये ड्राई बल्ब बेड बल्ब टेम्परेचर का हमारा जनरली यूज कहाँ पर आता है फ्रेंड्स? जैसे ही अपना कूलिंग टावर हो गया, अब कूलिंग टावर में अपने जो कितना, मतलब जैसे इसकी अप्रोच हम लोग निकालते हैं तो उसमें अप्रोच में हमें बेड बल्ब टेम्परेचर का यूज होता है। अब इसका अप्रोच डेट मीन्स फ्रेंड्स क्या होगा कि मतलब और कितना पानी को ही अपना कूलिंग टावर ठंडा कर सकता है, तो वो निकलेगा अपने बेड बल्ब टेम्परेचर की हेल्प से। सो इसके लिए अपना बेड बल्ब टेम्परेचर इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने यहाँ पर 2 थर्मामीटर लगा रखा है। एक थर्मामीटर में फ्रेंड्स क्या है कि हमने नॉर्मली वैसे ही उसको बल्ब को ड्राई छोड़ दिया है, और दूसरे थर्मामीटर के बल्ब में कपड़ा भिगो करके या रुई भिगो करके यहाँ पर लगा दिया है। पूरे सिस्टम को हमने एडियाबेटिक रखा है। एडियाबेटिक सिस्टम डेट मीन्स फ्रेंड्स क्या होता है कि नो एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर, मतलब बाहर से कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमने जो पानी से जिस कपड़े को भिगोया है, अब वो पानी का फ्रेंड्स मतलब उसका टेम्परेचर फ्रेंड्स क्या होगा कि मतलब जो एयर फ्लो कर रही है उसके टेम्परेचर से ज़्यादा ही होगा। वो वैसे पानी से भिगोया, मतलब हल्का गुनगुना, मतलब थोड़ा गर्म पानी से भिगोकर इसमें लगाया हुआ। अब फ्रेंड्स यहाँ से नॉर्मली एयर फ्लो हो रही है, दोनों सेंसर में जा रही है, मतलब जो दोनों जो अपना थर्मामीटर है, दोनों थर्मामीटर में सेम एयर जा रही है। और इसमें देखा फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पर जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो तो टेम्परेचर दिखा रहा है 45 डिग्री सेल्सियस का। दूसरा टेम्परेचर जो सेंसर हमने लगाया थर्मामीटर, उसमें हमने टेम्परेचर देखा तो ये 25 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। एक टेम्परेचर ज़्यादा दिखा रहा है, एक टेम्परेचर कम दिखा रहा है, और जबकि दोनों सेम एयर फ्लो में लगे हुए हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ज़्यादा कम दिखा रहा है क्यों, मतलब एक ही एयर है तो दोनों का अलग अलग क्यों दिखा रहा है? तो फ्रेंड्स उस चीज़ को हम लोग अब यहाँ पर समझ लेते हैं। फ्रेंड्स क्या होगा कि यहाँ पर जो जैसे हमने कपड़ा जो भिगोया वो थोड़ा गर्म पानी है, मतलब नॉर्मली गुनगुना पानी है जो एयर के टेम्परेचर से ज़्यादा ही है। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि ये तो जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है जिसमें कुछ नहीं लगा है, वो अगर जो टेम्परेचर दिखा रहा हो वो अपना एक्चुअल टेम्परेचर है, मतलब जो एयर का एक्चुअल टेम्परेचर है वो अपना ड्राई बल्ब टेम्परेचर से, ये पहले वाले हमारे थर्मामीटर में वो दिखा रहा है, ये हो गया अपना ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब फ्रेंड्स दूसरा जो थर्मामीटर है वो उसमें हमने कपड़ा भिगो कर लगा दिया। दैट मीन्स ये अनसेचुरेटेड एयर है, मतलब जो एयर फ्लो हो रही है फ्रेंड्स ये अनसेचुरेटेड एयर है। एयर है, इसमें जो वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा, ये एयर में जो वाटर वेपर होंगे उनके पार्शियल प्रेशर से ज़्यादा होगा, मतलब इसका जो वेपर प्रेशर होगा वाटर का, इसके पार्शियल प्रेशर से ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा होगा। डेट मीन्स इसमें मास ट्रांसफर ग्रेडियंट है, मतलब यहाँ का जो वाटर होगा इवेपोरेट होकर इनके साथ जाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम है और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रेशर है तो वो इधर जाना चाहेगा। लेकिन जाएगा कैसे? बिकॉज ऑफ किस में क्या है कि फ्रेंड्स ये इसको कोई हीट चाहिए तभी तो इवेपोरेट होगा। अब इनको इवेपोरेट होने के लिए कहीं ना कहीं से तो हीट चाहिए, बिना हीट के तो इवेपोरेट होंगे नहीं। अब हीट इनको लेने के लिए यहाँ एयर से तो मिल नहीं सकती, बिकॉज ऑफ क्या है कि एयर का टेम्परेचर ऑलरेडी लो है। अब जब एयर का टेम्परेचर लो है तो ये यहाँ से तो हीट लेकर ये इवेपोरेट हो नहीं सकते, बाहर से कहीं से इनको हीट मिल नहीं सकती, बिकॉज ऑफ हमने इसको एडियाबेटिक सिस्टम मान रखा है, नो एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर। अब जब यहाँ से हीट का ट्रांसफर होगा नहीं, बाहर से कहीं पर ऑप्शन है नहीं, एयर से वो ले नहीं सकता, तो फ्रेंड्स क्या होगा कि ये
खुद से हीट लेगा, मतलब जो वाटर में जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो खुद से हीट लेकर के इवेपोरेट हो जाएंगे। अब उस चीज़ को हम लोग थोड़ा साइड में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स कंसीडर कीजिए कि हम मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, इसमें अपना पानी भरा हुआ है। और यहाँ से फ्रेंड्स क्या है, ये अनसैचुरेटेड एयर फ्लो कर रही है। ये क्या है फ्रेंड्स, अनसैचुरेटेड एयर है। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि यहाँ पर जो वाटर के जो भी पार्टिकल्स होंगे इनके अंदर कुछ बॉन्डिंग होगी। फ्रेंड्स अनसैचुरेटेड एयर फ्लो कर रही है, यहाँ पर ये अपना वाटर भरा हुआ है, मतलब जो वाटर का इसका जो वेपर प्रेशर होगा, इसके जो अनसैचुरेटेड एयर में जो वाटर वेपर अवेलेबल हैं उनके पार्शियल प्रेशर से ज़्यादा होगा, मतलब इसका जो वेपर प्रेशर है इसके पार्शियल प्रेशर से ज़्यादा है। अब जब ज़्यादा है तो फ्रेंड्स ये तो ट्राई करेंगे कि इधर जाने के लिए, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेंगे, और वैसे भी इसकी टेंडेंसी है कि ये खींचना चाहेगी, मतलब जो अनसैचुरेटेड एयर है ये सैचुरेटेड होने के लिए ट्राई करेगी। अब यहाँ से ये ऊपर कैसे जाएंगे, इनके ऊपर जाने का एक ही ऑप्शन है कि ये इसको कहीं ना कहीं से हीट मिलेगी, तभी ये इवेपोरेट होकर एयर के साथ में जा सकती है। बिकॉज ऑफ एयर में तो कोई ऑप्शन है नहीं, जैसा कि हमने यहाँ बताया। अब एयर में कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब एयर से एनर्जी ये ले नहीं सकता है। यहाँ पर सिस्टम को हमने एडियाबैटिक मान रखा है, नो एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर। तो ये एयर कहाँ से, मतलब इसको हीट कहाँ से मिलेगी फ्रेंड्स, कि यहाँ से जो इसकी बॉन्डिंग है ना फ्रेंड्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो दोनों वाटर के मॉलिक्यूल्स को जो पास पास में है उनको जो बाउंड करके रखता है, मतलब पकड़ कर रखता है, उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तोड़कर ही ये ऊपर एयर के साथ में जा सकते हैं। उसको तोड़ने के लिए इनको हीट की ज़रूरत होगी। अब हीट की ज़रूरत होगी फ्रेंड्स कि ये वाटर है, वाटर जैसे फ्लो कर रहा है तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी डेट मीन्स वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो उस काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाएगी सेंसिबल हीट में। अब जो वाटर का सेंसिबल हीट होगा फ्रेंड्स, वो यहाँ से इसके पार्टिकल जो हैवी पार्टिकल होंगे वो सेंसिबल हीट लेकर इवेपोरेट होकर एयर में मिक्स हो जाएंगे। अब ये फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी से सेंसिबल हीट में कैसे कन्वर्ट होगी, बिकॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से फ्रेंड्स की एनर्जी को ना ही जनरेट किया जा सकता और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, जबकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, वो होता है अपना थर्मोडायनेमिक्स लॉ के हिसाब से। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी थी फ्रेंड्स वो किस में कन्वर्ट हो गई, सेंसिबल हीट में। अब जब ये सेंसिबल हीट में कन्वर्ट हो गई तो यहाँ का जो पार्टिकल होगा, जो हैवी पार्टिकल होंगे जिनके पास ताकत ज़्यादा होगी, वो यहाँ से सेंसिबल हीट लेकर के इवेपोरेट हो जाएंगे। अब जैसे ये इवेपोरेट होंगे तो यहाँ से एयर में जा करके मिल जाएंगे, मतलब जो अनसैचुरेटेड एयर जा रही है वहाँ से यहाँ ये वेपर फॉर्म में हो जाएंगे इवेपोरेट होकर और एयर में मिल जाएंगे। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि जब से ये पार्टिकल चले गए तो मतलब इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब जैसे वाटर का जो हैवी पार्टिकल था वो यहाँ से मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसकी सेंसिबल हीट लेकर के ये ऊपर चले गए, मतलब एयर के साथ में मिक्स हो गए। तो सिंपल सी बात, इस कंटेनर में एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब एयर में जो फ्रेंड्स जो एयर में वाटर वेपर है उनका जो पार्शियल प्रेशर है, वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा, उनके दोनों इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ से वाटर जा ही रहा है, एयर कंटिन्यू फ्लो हो रही है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। फ्रेंड्स नॉर्मली हम लोग यही सेम फंडा हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मतलब अपना जो हमने कंटेनर में दोनों थर्मामीटर डाल रखा है वहाँ पर हम यही सेम फंडा अप्लाई करेंगे। अब फ्रेंड्स सेम ये चीज़ें यहाँ पर देखो, ये अनसैचुरेटेड एयर है, यहाँ से फ्लो हो रही है। ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर दिखा है वो तो एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ एयर है ही है, उसमें तो कोई कंडीशन है नहीं। अब आया फ्रेंड्स यहाँ पर जो अपना बेड बल्ब टेम्परेचर है। अब बेड बल्ब टेम्परेचर में फ्रेंड्स क्या होगा कि जैसे यहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि मतलब इसमें जो वाटर के पार्टिकल हैं उसमें बिकॉज ऑफ रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन कुछ काइनेटिक एनर्जी होंगी, वो काइनेटिक एनर्जी को सेंसिबल हीट में कन्वर्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स लॉ के हिसाब से। वहाँ से इसके पार्टिकल एनर्जी लेकर के, मतलब इसकी सेंसिबल यहाँ इसी जो कंटेनर में है यहीं पर इसकी ही सेंसिबल हीट लेकर के
इवापोरेट हो जाएंगे। अब इवापोरेट होकर इसी एयर में मिक्स हो जाएंगे, मतलब जो अनसेचुरेटेड एयर है उसमें आकर के इसके वेपर पार्टिकल जो भी होंगे वो एयर में मिक्स हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स इसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पर जिस कपड़े से हमने भिगोया उस कपड़े में जो भी वाटर के पार्टिकल होंगे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि यहाँ से एयर का कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, यहाँ से वाटर इवापोरेट हो ही रहा है, मतलब इसके जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो इसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब सेंसिबल हीट लेकर के इवापोरेट हो रहे हैं, इवापोरेट होकर एयर में मिक्स हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका जो मतलब टेम्परेचर है और एयर का टेम्परेचर है दोनों सेम हो जाएगा। अब जब उससे ज़्यादा जैसे ही टेम्परेचर डाउन करेंगे इसका, तो मतलब यहाँ से जो एयर है, एयर से हीट जाना मतलब एयर से एनर्जी जाना शुरू हो जाएगी इसमें, इसको इवापोरेट होने के लिए। इवापोरेट क्यों होना है? क्योंकि फ्रेंड्स इसको ये अनसेचुरेटेड एयर है, तो अनसेचुरेटेड एयर इसके लिए इसको इवापोरेट होना है। अब जैसे यहाँ से मतलब एयर से टेम्परेचर इसमें जाना शुरू हुआ, मतलब जो अपना कपड़ा भिगो को लगाया है उसमें जैसे ही जाना शुरू हुआ इवापोरेट होने के लिए, तो जो वो टेम्परेचर शो करेगा उस टाइम पर उसको हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। और नॉर्मली जो जनरली टेम्परेचर शो कर रहा है, मतलब जिस सेंसर में हमने कुछ नहीं लगाया वो जो टेम्परेचर दिखा रहा है उसको बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। सपोज कीजिए कि यहाँ से जैसे ये अपना कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर में अपने फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस की एयर जो सराउंडिंग में है वो 30 डिग्री सेल्सियस की एयर इसमें आ रही है। यहाँ से जो हमारा मतलब जो वाटर रिसर्कुलेट होकर कूलिंग टावर में आ रहा है उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जो हमने कोल्ड बेल का टेम्परेचर है वो फ्रेंड्स 28 डिग्री सेल्सियस। अब फ्रेंड्स आप सोचो कि मतलब हमने 30 डिग्री सेल्सियस का तो एयर डाला अंदर, तो यहाँ 28 कैसे हो गया, मतलब 28 कहाँ से आ गया? बिकॉज ऑफ क्या, जो हमारा मीडियम है, मतलब जो कूलिंग मीडियम है वही हमारा 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे डाउन क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स क्या होगा, कूलिंग अपना दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज कन्वेक्टिव कूलिंग एंड सेकेंड वन इज इवापोरेटिव कूलिंग। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कूलिंग टावर में अपने इवापोरेटिव कूलिंग हो रहा, सेम एज यहाँ पर भी होगा कि मतलब यहाँ पर सेंसर अपना डाउन हो जाए। अब फ्रेंड्स जैसे हमें ड्राई बल्ब वेट बल्ब टेम्परेचर का एक और एग्जांपल अच्छा देखना चाहो जो रिलेटिव एग्जांपल है, फ्रेंड्स क्या होगा कि जैसे अभी अपना ये मेरा हाथ है फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे अभी हमें पसीना होता है, कहीं भी आपको पसीना होता होगा तो आप क्या करते होगे, पंखे के नीचे जाकर बैठ जाओगे। जैसे ही बैठते हो तो फ्रेंड्स क्या होता है कि हमें ठंडी फील होता है, मतलब ठंडक जैसा मस्त अच्छा लगता है कि मतलब गर्मियों के टाइम पर जैसे ही पसीना हो हवा चल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। उसका रीजन है बिकॉज ऑफ क्या फ्रेंड्स कि वहाँ से जो अनसेचुरेटेड एयर आ रही है और ये अपने हाथ पे जो भी पसीना है मतलब वो वाटर पार्टिकल ही हो गया। अब वाटर पार्टिकल के पास जैसे ही अनसेचुरेटेड एयर आई तो ये वाटर जो अपने हाथ पर था पानी मतलब पसीना, वो क्या किया कि वो वहाँ से खुद से हीट लेकर पानी में एयर में मिक्स हो गया। अब जब एयर में इवापोरेट हुआ खुद से हीट लेकर, तो मतलब यहाँ पर जो भी वाटर रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। अब सिंपल सी बात, काइनेटिक एनर्जी दैट मींस सेंसिबल हीट दैट मींस टेम्परेचर। अब जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हमें ठंडा लगता है, तो हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक्चुअली वो इवापोरेशन होता है, वहां से जो वाटर का पार्टिकल है जो भी अपने हाथ पे है वहां इवापोरेशन होता है। अब इवापोरेट होकर वो ऊपर चला गया, अपने को ठंडा फील हो गया। सेम एज एग्जांपल अगर फ्रेंड्स हम लोग लेना चाहें, जैसे हम लोग देखते हैं कि फ्रेंड्स गर्मियों के टाइम पर हम लोग गाँव में देखते हैं कि नॉर्मली जो मटका होता है मिट्टी वाला उसमें पानी भर कर रख देते हैं, फिर वो ठंडा बना रहता है। क्यों बना रहता है? बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स उसमें एक रीजन होता है फ्रेंड्स, ये जैसे ये अपना मटका हो गया, अब यहाँ पर हमने पानी भरकर इसको रख दिया। अब पानी भरकर रखा तो फ्रेंड्स देखते हो अब क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे नीचे अगर देखोगे ना इसके नीचे वाले लेयर में मतलब उसके तली साइड में वहाँ पर थोड़ा पानी पानी सा रहेगा, पानी हल्का, बिकॉज ऑफ क्या है फ्रेंड्स ये अपना मटका मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ दैट मींस इसमें क्या हो छोटे छोटे पोर साइज होंगे, छोटे छोटे पोर साइज होंगे फ्रेंड्स। तो क्या होगा कि पानी थोड़ा थोड़ा रिसाव करके बाहर आएगा। अब जब पानी रिसाव करके ऐसे बाहर आएगा माइनर बिल्कुल, बिकॉज ऑफ ये माइक्रोन में होंगे पोर, ऐसे नहीं होंगे कि मतलब बहुत तेज पानी रिसाव होगा, तो माइनर होगा। कभी भी आप एग्जांपल देखिएगा, आप गांव में जाकर मटके में उसको साइड से आप टच करोगे तो आपको पानी जैसा फील होगा। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि यहाँ से जैसे ही अनसेचुरेटेड एयर आई तो अनसेचुरेटेड एयर क्या करेगी कि यहाँ से मतलब इसको खुद उसकी टेंडेंसी ये है कि वो खुद मतलब अपने आप को
सेचुरेटेड करना चाहेगी। सेचुरेटेड मतलब तृप्त करना चाहिए। अब तृप्त करने के लिए उसको कहीं ना कहीं से वाटर वेपर चाहिए। ये खुद से सेंसिबल हीट लेकर के, मतलब जो भी यहाँ वाटर साइड में आए होंगे वो खुद से हीट ले लेगा, हीट लेकर इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होकर एयर में मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ से अगर खुद से इसकी हीट लिया, मतलब इसके सेंसिबल हीट लिया, और सेंसिबल हीट दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी लेकर इसके पार्टिकल ऊपर चले गए, एयर में मिक्स हो गए, दैट मीन्स जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। अब जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो गई दैट मीन्स टेम्परेचर कम हो गया। अब टेम्परेचर कम हो गया तो ये ठंडा हो गया। कपड़ा जो अपना होता है, कपड़ा हम लोग धुल कर डाल देते हैं, वो कैसे सूख जाता है? बिकॉज अब क्या, वो अनसेचुरेटेड एयर जैसे फ्लो होती है फ्रेंड। अब फ्लो हो गई कपड़े में, कपड़े के पास गई तो वहां से वो पानी, जो कपड़े के अंदर पानी था वो इवापोरेट होकर एयर में मिक्स हुआ, एयर में मिक्स हुआ तो वहां पर उसका टेम्परेचर कम हो गया और वहां से एयर के साथ मिक्स होकर चले गए। ऐसे धीरे धीरे इसका प्रोसेस इवेपोरेट होता रहता है और कपड़ा ड्राई हो जाता है। अब हम आ जाते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दैट मीन्स फ्रेंड्स क्या होगा कि इसकी अगर डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग देखना चाहें तो फ्रेंड्स क्या होगा, जो वाटर में वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा, एयर में जो वाटर वेपर होंगे उनके पार्शियल प्रेशर से इक्वल हो जाएगा। जैसे ही इक्वल होगा तो उस जिस पॉइंट पर दोनों इक्वल होंगे उस पॉइंट को हम लोग ड्यू पॉइंट बोलेंगे। और उससे ज़्यादा जैसे ही फर्दर ठंडा करेंगे तो वो जो एयर में वाटर वेपर होंगे वो कंडेंसेट होना स्टार्ट होंगे, मतलब फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू होंगे। तो उस पॉइंट के जो भी टेम्परेचर होगा उसको हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं, जहां से कंडेंसेट होना स्टार्ट होगा। मतलब एयर में जो वाटर वेपर हो वो कंडेंसेट होना स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसका बहुत रिलेटेड एग्जांपल है जो हम लोग घरों में नॉर्मली देखते हैं या कहीं भी हम लोग देखते हैं। जो फ्रिज से हम लोग पानी की बॉटल फ्रेंड्स निकालते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि थोड़ा टाइम अगर उसको हम बाहर रख दें तो उसके ऊपर पानी की बूंदें आकर इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब जो भी पानी बॉटल के बाहरी सतह पर पानी इकट्ठा हो जाता है, मतलब पानी लग जाता है कि हमें देखने पर लगता है कि ये अंदर से पानी निकला हुआ है, बॉटल के अंदर से पानी निकला हुआ, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जो सराउंडिंग एयर है वाटर के सरफेस से आकर टकराएगी तो फ्रेंड्स क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर है, मतलब जो बॉटल का टेम्परेचर है, एयर में जो वाटर वेपर है उनके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी कम है। जो एयर में जो वाटर वेपर है तो वो खुद से कंडेंसेट होना स्टार्ट होगा। जब वो कंडेंसेट हो जाएगा तो ऊपर से जो एयर में जो वाटर वेपर थे वो कंडेंसेट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गए और आकर बॉटल की चारों तरफ बैठ गए। तो वो होता है फ्रेंड्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का एग्जांपल। सो फ्रेंड्स, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।